कृष्णाय कृष्णभक्ताय भक्तभक्ताय नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समस्त रूपान गुरु परंपरा की जय। भुवन मंगलकार नाम संकीर्तन की जय। भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय। सर्व विघ्न विनाशक भगवान नरसिंह देव की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन की जय। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री चैतन्य भागवत की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। वत श्री नवदीप धाम महात्म्य ग्रंथ की जय। श्री भक्ति ठाकुर की जय। श्री नवदीप धाम परिक्रमाकारी समस्त भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। ताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो हम लोग गुरु वैष्णव के श्री नवदीप धाम परिक्रमा का पाठ जो है कर रहे हैं। कल हमने श्री पुष्कर तीर्थ के विषय में सुना था। पुष्कर तीर्थ से आगे श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी श्री जीव गोस्वामी जी को पुराणों की कथाओं सुनाते सुनाते नवद्वीप के कुरुक्षेत्र में ले आए। बोले सभी देवता कुरुक्षेत्र तीर्थ के साथ उपस्थित हुए थे यहाँ पर, और ब्रह्मावर्त कुरुक्षेत्र में जितने भी तीर्थ विद्यमान हैं वे सभी यहाँ पर आकर के बस गए थे। पृथुदक आदि सभी तीर्थ भी यहाँ वास करते और अनायास श्री नवद्वीप धाम से की सेवा करते हैं। 100 वर्ष तक कुरुक्षेत्र में वास करने से जो फल प्राप्त होता है वह यहाँ पर केवल एक रात वास करने से हो जाता है। देवता लोगों ने यहाँ पर निवास स्थान बनाया है ऊंचे स्थान पर, और गौर कथा कहने और सुनने लगे। बोले तब से इस स्थान का नाम पड़ गया हट्ट डांगा, माने हट्ट बाजार। हट्ट माने होता है बाजार, जहाँ पर गौर कथा श्रवण और कीर्तन का क्रय विक्रय होता है। स्थान का दर्शन करने वाले को प्रेम की प्राप्ति होती है। अब जो ये कहा गया है प्रेम की प्राप्ति होती है, इसका तात्पर्य, इन सब बातों का तात्पर्य क्या होता है? कह तो दिया है कि इसका दर्शन मात्र से प्रेम की प्राप्ति होती है। क्या ये अतिशयोक्ति है? केवल कुछ कुछ उत्साह देने के लिए कह दिया जाता है? ये इसका कुछ और रहस्य भी है। इसी की इसका तात्पर्य जो वैष्णव जन बताते हैं कि प्रेम की प्राप्ति होती है, भक्ति का क्रम जो है आरंभ हो जाता है, प्रेम प्राप्ति के क्रम का आरंभ हो जाता है। और जो जो भक्ति के जिस जिस सोपान पर है उससे उसको आगे प्रगति प्राप्त होती है। जो भी अत्यंत आरंभिक अवस्था में है उसकी श्रद्धा की पुष्टि होगी। जो निष्ठा इत्यादि की स्थिति में है वो और प्रगति करके रुचि आसक्ति की स्थिति में जाएंगे। जो भाव अवस्था प्राप्त है उनको प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि पूरा भागवत धर्म क्रम विकास है। संपूर्ण मानव प्रजाति ही जो है वो क्रम विकास के अंतर्गत आती है। यहाँ करने से प्रेम प्राप्त हो जाता है तो एक साधक को तो विचार करना चाहिए। मुझको तो नहीं मिला, केवल सुन लेना, तत्व श्रवण सुपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्येत। भागवत जी ने विचार करने के लिए कहा है कि विचार करो, क्यों नहीं हो रहा? कृष्ण धाम कृष्ण नाम महिमा अपार, शास्त्र द्वारा जाने सकल संसार। तथापि साधारण कृष्ण प्रेम नहीं पाए, इहार कारण केव चिंत ही आयो। शास्त्र में तो महिमा गाई गई है, प्रेम प्राप्त हो जाता है, मुक्ति हो जाती है, तो वो क्यों नहीं हो रही? प्रेम प्राप्ति क्यों नहीं हो रही? तो इसका तो कारण चिंतन करना चाहिए। तो चिंतन करने पर निष्कर्ष यही निकलता है कि जो जिस अवस्था से है वो उस अवस्था से क्या ये
यहाँ कारण ही चिंतन ही आए, इसका चिंतन करना चाहिए। तो जो जो जिस क्रम में है उसको उसके क्रम से प्रगति प्राप्त होती है। प्रगति भी कैसे प्राप्त होएगी? धाम कृपा सार, लाभ होए जार, तार होए साधु संग। साधु संग के अतिरिक्त तो और कोई उपाय नहीं है प्रगति करने का। जिसका सौभाग्य जितना उन्नत हो जाता है, उसको उतनी ही मात्रा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साधु संग की उपलब्धि होती है। ये भाग्य उदय होने का भी एक क्रम विकास है। तो कह रहे हैं यह भी नवद्वीप की एक सीमा है। अब भागीरथी को पार करके कोल द्वीप पहुंचे, जहां पर हमारा मठ है, जिसको कोलार डांगा भी कहते हैं, उसे अपराध भंजन पाठ भी कहते हैं। अब कुलिया पहुंचे, बोले हमने नित्यानंद प्रभु कह रहे, जिस प्रकार से हमने परिक्रमा करी है यही क्रम है, ऐसा करने से परिक्रमा का फल मिलता है। अब हम लोग वर्तमान समय में ऐसी परिक्रमा नहीं कर पाते हैं, कारण संभवता नहीं है। नित्यानंद प्रभु जी मायापुर की ओर से परिक्रमा कर रहे हैं, हम कुलिया की ओर से परिक्रमा कर रहे हैं, तो इसलिए वो संभवता होता नहीं है। पर फिर भी उन्होंने एक क्रम जो है वो निर्दिष्ट किया है कि महाप्रभु जी एक समय संध्या के समय श्रीमद् महाप्रभु जी हजारों परिकरों के साथ काशी का उद्धार करने के लिए 14 मृदंग और विराट नगर संकीर्तन करते हुए चले थे। कैसी रात्रि हो गई थी वो? श्री ब्रह्मा जी के समान वैसी रात्रि हो गई थी। तारात्रि, तारात्रि माने ऐसी रात्रि जो अत्यंत दीर्घ हो गई थी। और श्रीमद् महाप्रभु जी धाम में जो है भ्रमण करने लगे। और उसी दिन से ही, जिस दिन से महाप्रभु जी ने काजी का उद्धार किया, जो हमने पूर्व अध्यायों में सुना था, ये प्रभु नरसिंह रूपे ते दे भय, महाप्रभु ने नरसिंह रूप में उनको भय दिया काजी को। और भय कंस सम काजी जड़ सड़मय, काजी भयभीत हुआ। और तान कृष्ण प्रेम दैला कैला वैष्णव प्रधान, काजी निस्तार कथा सुन भाग्यवान। उस काजी को वध ना करके उनको कृष्ण प्रेम प्रदान किया। तो जिस दिन महाप्रभु जी ने इस लीला को आविष्कार किया था, उसी ही दिन से श्रीमद् महाप्रभु जी ने नगर संकीर्तन प्रत्येक एकादशी पर आरंभ किया। तार पर प्रति एकादशी तिथि धरी भ्रमिया हमार प्रभु संकीर्तन करी। सब भक्तों को साथ लेकर के महाप्रभु जी संकीर्तन विधान उन्होंने यहाँ शुरू किया। कुटिल ध्वनि गोविंद। माधव तिथि पर कीर्तन का विधान है, वो तो शास्त्र में वर्णित है। पर महाप्रभु जी ने माधव तिथि पर संकीर्तन का विधान जो है आरंभ किया, और संकीर्तन करते हुए नवद्वीप में भ्रमण करते रहते थे। गृहस्थ लोग प्राय भ्रमण नहीं कर सकते, वो अपने उत्तरदायित्व में बंधे रहते हैं। और जिस प्रकार से उन्मुक्त होकर के साधु संग होता है, वैसा प्राय प्राय गृहस्थ भक्तों को नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि उनके अपने उत्तरदायित्व में उन्होंने एक आश्रम को स्वीकारा है। और ये जो स्वीकृति है इस आश्रम की, ये भी क्रम विकास के अंतर्गत है। इस आश्रम की स्वीकृति के पश्चात भी आगे क्रम की ओर बढ़ना ही विधान है, अन्यथा केवल इसी में ही रह गए तो फिर तो सारा जीवन बंधन में निकल जाता है। उन्मुक्त होकर के, स्वच्छंद होकर के, स्वतंत्र होकर के एकांतिक रूप से शुद्ध साधु संग नहीं हो पाता, क्योंकि जागतिक जो उत्तरदायित्व है वो जीव को बांधे रखते हैं। इसलिए ही गृहस्थ भी जो है एक क्रम विकास के अंतर्गत ही है। उसको भी जीवन में एक ऐसे समय पर आना पड़ेगा जहां वो केवल साधु संग कर रहा है। जो भी संसार के अन्य कार्य हैं, उन सबसे पूर्ण रूप से दूरीभूत
रहित होकर के। और ये करने पर विशेष-विशेष फल की प्राप्ति होती है। जिसके लिए इस जीवन में संभव हो, उसे अपने जीवन का गठन इसी ही प्रकार से ही करना चाहिए। वरना तो अगर ये विचार करें कि एक दिन ऐसा आएगा कि हमें किसी भी प्रकार की कोई सामाजिक और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व नहीं होगा हमारा, ऐसा तो मरते तक भी नहीं आने वाला है। सारा जीवन विवाह, सारा जीवन किसी का जन्म, सारा जीवन किसी की मृत्यु में चलता रहेगा और इन्हीं ही चीज़ों में ही व्यस्त रह करके मूल वस्तु से वंचित हो जाएँगे। इसलिए ही जिसके लिए संभव हो, उसे अपने जीवन का गठन इस प्रकार से करना चाहिए कि जीवन की एक स्थिति आने पर मैं केवल और केवल भगवत भजन ही करूँगा और कुछ नहीं करूँगा। फिर उसमें मेरे रिश्तेदार नाराज़ हो जाएँ, क्या हो जाए, ये सब मतलब नहीं। क्योंकि उस प्रकार का जो साधु संग होगा, उसमें साधुओं के जीवन को प्रत्यक्ष देखने का लाभ मिलेगा। उनकी दिनचर्या को देखने का लाभ मिलेगा, उनसे वार्ता करने का अवसर प्राप्त होगा। ऐसे इस प्रकार के जीवन की कामना प्रत्येक ही गृहस्थ को करनी चाहिए। केवल ये नहीं अब तो चलो हरिनाम हो गया है हमारा, दीक्षा हो गई है, अब घर ही में बैठो, कहाँ जाना है, क्या करना है? नहीं। और उस साधु संग में भी कौन? अपने श्री गुरु के आश्रित जनों का संग, उन्मुक्त होकर के। और उन्मुक्त कौन होगा? जिसकी वासनाएँ सीमित होंगी, जिसकी वासनाएँ इतनी विशाल हों संसार की और वो प्रतीक्षा करे कि मैं एक दिन वासना मुक्त हो जाऊँगा, ये संभव पर होता नहीं। श्रृंखलाबद्ध कामनाएँ हृदय में आती रहती हैं और पूर्ण रूप से व्यक्ति मुक्त होकर के साधु संग नहीं कर पाता। इसीलिए ही महाप्रभु जी के भक्त क्या करते हैं? पतितं दुर्गतं दृष्ट्वा वैष्णवा लोक पावना करो धृत्वा हरिनाम याचन्ति गृहे गृहे। जा करके लोगों के घर घर जाते हैं और उन्हें साधु संग प्रदान करते हैं। उनकी स्थिति को देखते हैं, वैष्णव लोग पावन जन जो हैं वो जाते हैं और उनको साधु संग प्रदान करते हैं। वो तो नहीं कर पाते, तो इसलिए उनको खुद ही जा करके रटन्ति प्रभुर आदिष्ट याचे याचे गृहे गृहे। घर घर में जा करके प्रभु के आदेश का पालन करते हुए सबको जो है भजन में लगाते हैं। ये साधुओं का अपना एक निज कार्य है। इससे उनके भजन का भी स्वयं वर्धन होता है, ये उनकी सेवा है। ये अपने भजन वर्धन की पद्धति है। तो नित्यानंद प्रभु जी ने कहा, महाप्रभु जी ने संकीर्तन आरंभ किया एकादशी तिथि से। कभी महाप्रभु जी पीछे बताया मैंने पंचकोश परिक्रमा करते थे, कभी अष्टकोश करते थे। इसको मैंने पीछे बता दिया था। अष्टकोश का क्या क्रम था और पंचकोश का क्या क्रम था। पहले यहाँ से बाराकोणा घाट जाते। बाराकोणा घाट कौन सा हो गया? जहाँ पर श्रीमद् महाप्रभु जी का संवाद हुआ था दिग्विजय पंडित से। ये और माफ कीजिएगा कि केशव काश्मीरी से। ये बाराकोणा घाट है। वहां से जाते बल्लाल दीर्घिका। हम बल्लाल दीर्घिका गए थे। कैसे? जिसे पृथुकुंड भी कहते हैं। ध्यान ते जानी ले नवद्वीप है। पृथुकुंड जो है पूरा का पूरा गंगानगर के बिल्कुल बाद में। वहां पर महाप्रभु पहले बाराकोड़ा घाट जाते, फिर बल्लाल दीर्घिका जाते, फिर श्रीधर पंडित के घर जाते। हम्म। बोले प्रभु बड़े कृपा है दासेर प्रति, विश्राम करो हिता हमार मिनति। जब कहा था कि आप यहीं विश्राम करें, नित्यानंद प्रभु जी ने वहां पर विश्राम किया था। नित्यानंद घाट पर कराए शयन श्री वंश श्रीधर सवंश श्रीधर करे पाद संवाहन। फिर वहां से श्रीधर घर जाते, श्रीधर घर से अंतरद्वीप की सीमा तक जाते और फिर वापस आ जाते। ये 5 कोसीय परिक्रमा है। अष्टकोसीय परिक्रमा क्या है? सबसे पहले सीमंत द्वीप जाते, सिमलिया, श्री पार्वती जी और श्री शिव जी के स्थान। तो हमने पीछे उसको विस्तार से सुना था कि हेमत श्री पार्वती श्री गौरांग धूली
सीमंत लायला करला आकुली, सीमंत को अपनी मांग में महाप्रभु जी की चरण धूलि भर ली थी। इस स्थान का नाम क्या पड़ गया? सीमंत द्वीप। उसके तत्व के विषय में वहां बताया था। वहां से महाप्रभु जी काजी के घर जाते, काजी घर से श्रीधर घर जाते, वार्तालाप करते, फिर गोद्रुम आते, गोद्रुम कथा हमने सुन ली। उसके पश्चात माजीदा ग्राम मध्य द्वीप, जो सप्तऋषियों का स्थान है, उनमें में शरण्य इत्यादि, तो माजीदा ग्राम पहुंचते, और माजीदा ग्राम में सप्तऋषियों का स्थान इत्यादि दर्शन करके भागीरथी को पार करके फिर पाराडांगा छिंडांगा नामक स्थान तक जाते, फिर पुनः पार करके अपने घर लौट आते। ये अष्टकोशीय परिक्रमा है। इसके दो फल बताए गए। नित्यानंद प्रभु जी कह रहे हैं, सिद्ध परिक्रमा है पूर्ण 16 क्रोश, से ही परिक्रमा कैला प्रभु संतोष। पूर्ण परिक्रमा जो है 16 कोष भ्रमण करने पर पूरी परिक्रमा होती है। इससे महाप्रभु जी को अत्यंत तुष्टि होती है। और कह रहे हैं, सही परिक्रमा हमी तोमार कराए, इहार परिक्रमा सम आर नाय। इसके समान दूसरी कोई परिक्रमा नहीं है। 16 कोष वृंदावन में स्थित 12 वनों के दर्शन जो हैं वो तुम्हें इसी ही परिक्रमा में हो जाएंगे। जितने भी 12 वन हैं, जैसे आज परिक्रमा कहाँ गई थी? मोद्रुम द्वीप। मोद्रुम द्वीप क्या है? श्री वृंदावन का भांडीर वन। और समुद्रगढ़ क्या है? श्री वृंदावन का कुमुद वन। श्री चंपक हाटी क्या है? वो है श्री वृंदावन का खादिर वन। कोल द्वीप क्या है? कोल द्वीप है श्री गोवर्धन। ये सब वर्णन। और गोद्रुम द्वीप क्या है? वो है नंदगांव। एक सब मिल गए पर एक चीज नहीं मिली। क्या? बरसाना पता नहीं चला। इन सब में ग्रंथ में दिखा नहीं। ग्रंथ में देखने पर बरसाना कहीं नहीं दिखा। काम्य वन भी दिखा, काम्य वन भी दिखा, पर ये जो स्थान था वो नहीं दिखा। बरसाना जो है वो नहीं दिखा। तो इस प्रकार से ये 12 के 12 जो 12 वन हैं वो भी सारे के सारे मिल जाते हैं, यहीं पर मिल जाते हैं। अब कह रहे नवरात्र का भी वर्णन है। परिक्रमा 9 रातों में की जाती है, इसलिए इसको नवरात्र कहा जाता है। पहली 5 कोशीय परिक्रमा एक दिन में, 8 कोशीय 3 रात में होती है। एक रात्र मायापुर, दूसरी गोद्रुम, तीसरी गंगा के पुलिन पर व्यतीत करते परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा का तत्व सुना। जीव गोस्वामी जी प्रेमाविष्ट हुए। निताई जानवा पद छाया, आश जार नदिया महात्म्य वर्ण्य अकिंचन छार। श्री नित्यानंद प्रभु श्री जानवा देवी के श्री चरण कमलों की सुशीतल छाया को प्राप्त करने की आशा से अकिंचन दीनहीन श्री ठाकुर द्वारा नदिया के महात्म्य का वर्णन किया जा रहा है। ये 10वां अध्याय समाप्त हुआ। एकादश अध्याय में जो वर्णन है वो है कोल द्वीप का। अब ये हमारे इस ये चार चार जो थे द्वीप उस तरफ हो गए। 4 द्वीप उस तरफ हो गए। अंतर सीमंत गोद्रुम मध्य उस तरफ हो गए। कोल ऋतु जानु मुद्रम रुद्र ये इस तरफ आ गए। रुद्र का कुछ अंश इस तरह हमारे पास आ गया इस बार, क्योंकि गंगा जी कट गई हैं। तो अंतरद्वीप, सीमंत द्वीप, गोद्रुम और मध्य द्वीप, ये 4 हैं पूर्व दिशा में। कोल ऋतु जानु मुद्रुम रुद्र ये सब के सब कहाँ हैं? ये सब हैं पश्चिम दिशा में। ठीक है, ये 9 द्वीपों का वर्णन दिया गया। अब कोल द्वीप आए, सबसे पहले पंचवेणी का दर्शन किया। पंचवेणी दर्शन करने के वहां पर 5 नदियां मिलती हैं। भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा मिलकर बहती हैं। सरस्वती गुप्त प्रवाहित होती है, कभी प्रकट है कभी अप्रकट है, जैसे पहले वर्णन किया हुआ है। पश्चिम दिशा में यमुना के साथ भोगवती आती है, और उसमें मानस गंगा भी बहुत तेजी से मिलती है। इसको महाप्रयाग कहते हैं। ब्रह्मा जी ने यहाँ पर बैठ कर करोड़ों यज्ञ किए थे। ब्रह्मसत्र नामक स्थान की अपार महिमा है, ये सब वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर।
और इसकी वर्णन करने कहते-कहते एक बात कह दी कि इस स्थान की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? शुष्क धारा सम से जल सूख जाने पर नदी का कोई मूल्य नहीं रहता, उसी प्रकार शक्ति रहित अन्य कोई भी तीर्थ इसके समान नहीं हो सकता है। ये महाप्रयाग कहा गया। पीछे महावाराणसी कहा गया था किसको? श्री हरिहर क्षेत्र। महावाराणसी ए स्थान है जीवन मरण नाहिक भय, पूर्व में हमने सुना। और अब महाप्रयाग में शरीर छोड़ने के विषम बताया गया है। जले स्थले अंतरिक्षे त्वजिया जीवन सर्व जीव जाय श्री गोलोक वृंदावन। जल में, स्थल में या अंतरिक्ष में शरीर अगर छूट जाए तो सर्व जीव पाए श्री गोलोक वृंदावन, उनको श्री गोलोक वृंदावन की प्राप्ति जो होती है। अब कुलिया पहाड़ में आ गए। ऊंची भूमि है, इसलिए सब लोग इसको कुलिया पहाड़ कहते हैं। कोल द्वीप कहा गया इसको। सत्युग का एक उपाख्यान यहाँ बता रहे हैं श्री वासुदेव विप्र का। बड़े निष्ठ भक्त हैं श्री भगवान वराहदेव के, निरंतर उनकी आराधना करते हैं और यही चीज मांगते हैं, प्रभु मोरे कृपा करी देह दर्शन सफल होक मोर नयन जीवन। आप प्रभु मेरे को दर्शन दीजिए, मैं आपके दर्शनों के लिए लालायित हूँ, आप मेरे को दर्शन दीजिए। और जिससे मेरा सफल होक मोर नयन जीवन, मेरे नयन और मेरा जीवन जो है वह सफलता को जो है प्राप्त हो जाए। नयनों की सार्थकता भगवत दर्शन, कर्णों की सार्थकता भगवत कथा श्रवण में। जैसे रसना की सार्थकता श्री कृष्ण कीर्तन, रसना रसज्ञा तव कीर्तन इति रसज्ञा तव नाम कीर्तन। श्रोत्रो मनोचः श्रवण अनुचिंतय। कानों की सार्थकता श्रवण, मन की सार्थकता अनुचिंतन, भगवान का चिंतन। और नेत्रे च रूप निरीक्षणे सदा, नेत्रों की सार्थकता आपके रूप का निरीक्षण, आपके रूप को निरंतर, आपके रूप को जो है देखना। तो श्री वासुदेव पर क्या कह रहे हैं? प्रभु मोरे कृपा करी देह दर्शन सफल होक मोर नयन जीवन। मेरे नयनों की सार्थकता, मेरे जीवन की सार्थकता किसमें? आपके दर्शन की प्राप्ति में। आपके दर्शन की प्राप्ति मेरे को हो जाए, ऐसा वर्णन कर रहे हैं। अब रो रहे हैं, रज में लोटपोट हो रहे हैं और ये विचार कर रहे हैं, प्रभु ना ही देखा दिला जीवन वृथा है। अगर मेरे को भगवान के दर्शन नहीं होते तो ये जीवन बेकार है। इस जीवन को धारण करने का कोई सार्थकता नहीं है, बस एक बोझ की भांति ये जीवन चल रहा है। परम भक्त थे तभी उनके हृदय में ऐसी लालसा उत्पन्न होती है, वरना सामान्य व्यक्ति को अपना जीवन बोझ लगता नहीं। उसे लगता है सब ठीक ही तो है, क्या क्या गड़बड़ है? बीच बीच में थोड़ा बहुत साधु संग भी कर लेते हैं, जीवन तो बढ़िया ही चल रहा है और क्या है, तो आतुरता तो है नहीं। पर वो परम भक्त हैं, इसलिए वो एक क्षण का वियोग भी अब वो श्री वराहदेव से सहन नहीं कर पा रहे। हर क्षण चिंतन करते हैं प्रभु कब दर्शन देंगे, बहुत समय बीत चुका है। क्यों? क्योंकि उनके अतिरिक्त मेरा कोई है ही नहीं। ऐसी लालसा कब उत्पन्न होगी? जब ये समझ में आ जाएगा मेरा कोई है ही नहीं। आत्मा का अपना कोई नहीं है, आत्मा का भगवान के अलावा कोई। शरीर के बहुत सारे लोग होते हैं, पति पत्नी बच्चे, ये किसके हैं? आत्मा का थोड़ी, किसके? शरीर के।
जितने भी पति है, बच्चे हैं, पत्नियां हैं, संसार है, रिश्तेदार हैं, वो किसके हैं? आत्मा का कोई नहीं है इसके अंदर। केवल और केवल किसके हैं? शरीर। शरीर छूट जाएगा, उस दिन सब संबंध समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसा जिसको समझ में आता है वो ये प्रार्थना करता है कि प्रभु मोर कृपा करी दे दर्शन, आप मेरे को दर्शन दीजिए। इसको समझ में आ जाता है, बुद्धिगत नहीं। तो उसके हृदय में ये बात प्रवेश कर जाती है कि आत्मा का तो भगवान के अलावा कोई है नहीं, सब परिवर्तनीय है। लोग मिलेंगे मेरे को, भक्त समाज में भी सब परिवर्तनीय है। यहाँ पर भी स्थिर नहीं मानना चाहिए। वो यहाँ पर आए तो फिर यहीं के फिर यहाँ 10 संबंध यहाँ बना लिए, और जो राग द्वेष संसार में चल रहा था वो राग द्वेष यहाँ भी शुरू कर दिया। ये रोज नाटक होता है ये सब बातों का। जैसा संसार में राग द्वेष था वही राग द्वेष यहाँ शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो उनको समझ ही नहीं पाया कि मैं आत्मा हूँ, मैं देह हूँ बस, और मन हूँ। देह और मन के आधार पर भजन कर रहा है, पृष्ठभूमि ही गलत है, इसलिए राग द्वेष उत्पन्न हो रहा है। देह और मन से अपने आप को पृथक करके थोड़ी देर भी विचार करेगा, देह और मन से पृथक होकर के विचार भी करेगा थोड़ा सा, तो उसको चीजें बहुत स्पष्ट दिखना शुरू हो जाएंगी। पर देह और मन के कारण वही लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा इत्यादि, किसी से राग, किसी से द्वेष, इसी में ही भक्त समाज में भी जीवन वैसे ही बीत गया। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा, छाड़ी अभिलाष, सब प्रकार के अभिलाषाओं को छोड़ करके, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा इत्यादि को सब छोड़ करके सर्व सिद्धि गोविंद चरण। जब समझ में आ गया गोविंद, बाकी सब परिवर्तनीय है, सब परिवर्तनीय। कोई किसी को यहाँ पर ज्यादा दिन याद रखेगा नहीं। फिर उस समय व्यक्ति रोता है, देखो हमने उनके लिए कितना किया, आज वो हमें भूल गए। अरे तो भैया, तो ऐसे ही भूल जाएगा वो। मनुष्य जीवन में नहीं भूलेगा तो काल के प्रभाव से भूल जाएगा तुम्हें। भूलेगा तो सही वो। अपने गर्भ से जन्म दिए वाले लोग भूल जाते हैं, जिनको जन्म दिया है वही भूल जाते हैं। क्यों? चले गए भैया, क्या करें, काल का ऐसा प्रभाव है। पर देवदास जो वासुदेव विप्र थे, उन्हें समझ में आ गया। उनको पक्का पक्का पता था कि भगवान ही मेरे हैं, और अगर वही भगवान मेरे को दर्शन नहीं देंगे तो मैं जीवन धारण क्यों करूं? मैं किस लिए इस मार्ग पर आया? जो मेरे इष्ट हैं, अगर मैं उनको देखने के लिए लालायत ही नहीं हूँ, उनसे मिलने के लिए लालायत नहीं हूँ, उनके बिना मैं जी रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, सो रहा हूँ, अच्छे से मजे में जी रहा हूँ, तो क्या मेरे हरि नाम में आतुरता होएगी? नहीं होएगी। इसलिए तो हरि नाम में आतुरता नहीं है, क्योंकि अन्य आश्रय है बहुत ज्यादा। लोग कहते हैं हरिनाम, अरे हरिनाम में मन कैसे लगेगा जब इतना तो अन्य आश्रय है। तो इसलिए विचार परायण होकर के हरिनाम करना चाहिए। पर ये विचार परायण विवेक से उदित होता नहीं है। विवेक से अगर विचार परायणता उदित हो जाए कि मैं ये दे नहीं, मन नहीं हूं, मैं आत्मा हूँ, भगवान का नित्य अंश हूँ, उनसे मिलन के लिए ही मेरे को ये सब सारे उपकरण दिए गए, सारे के सारे साधन उनसे मिलन के लिए मुझको दिए गए। इसकी बुद्धि इस प्रकार से होती है, मानो वो प्रगतिशील है। और अगर प्रभु को दर्शन ना दे, प्रभु ना ही देखा दिले, जीवन है वृथा है, जीवन ही बेकार है। फिर किस बात के लिए हम लोग गर्व कर रहे हैं इस जीवन का? ठीक है, आ गए इस मार्ग पे, आ गए, मंत्र इत्यादि मिल गया, वो सब वो ठीक है, वो सब सौभाग्य की बात है, उसमें कोई अकृतज्ञता नहीं है।
पर भगवत मिलन की उत्कंठा, यही तो मूल है। विप्रलंब भाव से आज मामगाछी परिक्रमा गई है। उस मामगाछी परिक्रमा का आधार ही विप्रलंब भाव है, जहाँ राम जी ने अपने सीता जी से कहा था कि प्रभु बोले, सुन सीता जगत नंदनी, अतिशय गोपनीय कर आचित कहानी, एक कहानी बताता हूँ आपको। भविष्य में हमारा विरह होगा। हम्म, धन्य कली जबे हुई, जबे होए यही नदी आय, पीत वन रूप मोर दिखिवारे पाए। आपका मेरा विपुल विरह होगा। सीता जी ने कहा, विरह क्यों होगा? बोले, क्यों? हमार संयोग सुख संभोग है, हमार वियोग सुख विप्रलंब है। मेरे मिलन में भी सुख है, मेरे विरह में भी सुख है। तो साधक का भजन क्या है? विप्रलंब भाव, भगवान से मिलन की उत्कंठा, भगवत प्राप्ति के लिए शुरू वैष्णव की कृपा के लिए क्रंदन करना। हा हा रावम सो कुर्वन्तु जना, कृपा गुरुनाथ तव दास दस्य में। आतुरता भजन का प्राण है। आतुरता नहीं है और बड़ी संतुष्टि है, तो बस चल रहा है जीवन, तो ठीक है वो एक स्तर पे बस। वासुदेव विप्र थे, उनका जीवन ऐसा नहीं था, वो प्रभु दर्शन के लिए लालायित थे। भगवान वरादेव ने कृपा करी एक दिन, और कोल रूप में, वराह रूप में दर्शन दिए। आभूषणों से, रत्न जड़ित आभूषणों से भूषित थे श्री भगवान। श्री चरण कमल, गला, नाक, मुख और नेत्र आदि सभी अंग मन को हरण करने वाले थे। कोल पर्वत समान ता उच्च शरीर तहार, ऊंचा शरीर पर्वत के समान। स्वरूप देखा अपने इष्ट देव का, जिनकी आराधना करते हैं वो समक्ष प्रस्तुत हो गए। हम लोगों को तो विश्वास ही तो नहीं है, हम लोग चिंता नहीं करते कि हमारे इष्ट हमारे सामने आ सकते हैं। भूमि पर पड़ गए, लोट पोट होने लगे। विप्रेर भक्ति देखी वराह थकन, भगवान वराह ने विप्र की भक्ति देखी, भूमि पर लोट पोट हो रहे हैं। बोले, ओहे वासुदेव, तुम्हें भक्त अमार, तुम मेरे भक्त हो, मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आया हूँ। तुम मेरे परम भक्त हो, तुम मेरे दर्शन के लिए बड़े लालायित हो, इसलिए मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आया हूँ। इस नवद्वीप में अनेक लीलाएं प्रकाशित करूंगा मैं कलयुग में। त्रिभुवन में ऐसा धाम कहीं नहीं है, और ये अभी गुप्त है। शास्त्र में यही निर्णय है कि ब्रह्मावर्त सभी अन्यान्य सभी तीर्थ यहाँ पर विराजमान है। यहीं पर ही ब्रह्मा जी के यज्ञ में प्रकाशित हो करके हिरण्याक्ष के वध, अंगों को चीर करके उसका वध किया था मैंने। ये अत्यंत पुण्य भूमि है। नवद्वीप सेवी सर्व तीर्थ विराजय, नवद्वीप वास सर्व तीर्थ वास है। समस्त तीर्थ नवद्वीप में विराजित हैं, और नवद्वीप में वास करने से सर्व तीर्थ में वास हो जाता है। तुम मेरी नवद्वीप में, तुम धन्य हो कि इस नवद्वीप में मेरी सेवा की है तुमने। प्रथम अध्याय में आया था, प्रथम अध्याय में ठाकुर ने कहा कि श्री मंत्र चैतन्य है। नवद्वीप नवद्वीप में अगर कोई मंत्र जप करे तो श्री मंत्र चैतन्य है। नवद्वीप वैसे जय मंत्र जप करे, श्री मंत्र चैतन्य है अनायास तरे। मंत्र चैतन्य हो जाता है, माने मंत्र अपने रूप को प्रकाशित जो है कर देता है। मंत्र के अंतर्गत ही इष्ट का पूर्ण स्वरूप होता है। इष्ट का पूर्ण स्वरूप है इस मंत्र के अंतर्गत। तो वो प्रकट हो गए। बोले, तुम क्या होगा? श्री गौर प्रकट काले जन्म वो हेता है। महाप्रभु में मेरे प्रकट काल में तुम्हारा जन्म होगा।
और तुम इस महासंकीर्तन को देख पाओगे और मेरे श्रीमद् महाप्रभु जी के रूप का दर्शन कर पाओगे। वराध्यवंतर ध्यान हुए, विप्र वहीं पर ही रहने लगे। विप्र वहीं पर ही देववाणी सुनकर के उनसे कह रही थी कि तुम शीघ्र ही क्या करो, तुम जो अभी तुमने सुना, आकाशवाणी ने कहा कि महाप्रभु जी को समझने के लिए शास्त्रीय प्रमाणों का अनुसंधान करो। महाप्रभु जी के विषय में शास्त्र में कहाँ कहाँ उनके अवतार के विषय में लिखा हुआ है, उसका अनुसंधान करो। जैसे ब्रह्मांड ब्रह्म पुराण कह रहा है, कल प्रथम संध्यायाम गौरांगे अहम महितले भागीरथ तटे भूमि भविष्यामि सनातन। कली में प्रथम संध्यायाम, कली के बिल्कुल आरंभ में, गौरांगे अहम महितले, गौरांग रूप में पृथ्वी पर, भागीरथी तटे भूमि भविष्यामि सनातन, मैं भागीरथी जी की तट पर भूमि पर मैं जो है प्रकटित होऊंगा। भविष्य पुराण क्या कह रहा है, आनंदश्रु कलारोम हर्षपूर्ण तपोधन सर्वमामेश्वर रक्षन्ति कलो संन्यासी रूपिणम। भक्तजन क्या करेंगे, मुझको आनंद अश्रुओं से पूरित देखेंगे, रोम हर्ष होगा मेरे शरीर में, ऐसे सन्यासी रूप को देखेंगे सब लोग। तब क्या करो, शास्त्र के द्वारा मेरे जो प्रमाण है उसका अनुसंधान करो। शास्त्र में जहां जहां मेरा वर्णन किया गया है उसका अनुसंधान करो। वो परम पंडित थे श्री वासुदेव विप्र, तो उन्होंने क्या देखा, शास्त्र में क्या देखा, वैवस्वत मंतरे कल संध्याय श्री गौरांग हवे नदी आय। वैवस्वत मनवंतर में, कली की संध्या में, माने कली के आरंभ में, प्रथम संध्या में श्री गौरांग महाप्रभु यहाँ पर अवतरित होंगे। ऋषियों ने इस बात को गुप्त रखा है शास्त्र में। महाप्रभु जी के प्रकाशित होने पर ये सब तत्व प्रकाशित हो जाएंगे। उस ब्राह्मण बालक को इसका आभास हो गया, वो अपना वहीं पर रहने लगे और महाप्रभु जी का भजन करने लगे। पर्वत प्रमाण कोल देव ऋषि, और ये कह दिया ये कोल देव, पर्वत के समान इतना विशाल का शरीर दिख रहा है। इसमें विचार किया कि यही स्थान ही शास्त्र में जो कोल दीप वर्णित है, ये लगता है वही ही है। और भक्त लोग, नित्यानंद जी ने कहा, भक्त लोग जो हैं, जो रसिक भक्त हैं, वो इसको क्या मानते हैं, ओहे जीव नित्यानंद नित्य लीलामय वृंदावने गिरि गोवर्धन से ही जाने भक्त गणे। भक्त लोग क्या मानते हैं इसको, ये है श्री गिरिराज गोवर्धन, और इसके उत्तर में श्री भवनावन दिख रहा है। ठीक है, ये कोल द्वीप का यहाँ वर्णन किया। कोल द्वीप के वर्णन के पश्चात संक्षेप में एक बात कह दी कि कोल द्वीप के बाद अब आगे जाएंगे श्री समुद्रगढ़। कल मठ में मैंने इसके विषय में थोड़ा सा कहा था। नवद्वीप में ये 12 वन अपने अपने स्थान पर हैं, पर यहाँ पर वैसा क्रम नहीं है जैसा क्रम अ, ब्रज में जो है देखा जाता है। वैसा क्रम यहाँ पर नहीं है, पर ये सारे के सारे स्थान जो हैं ब्रज में ही ये 12 वन हैं। वहां से श्रीमन भक्त ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं। थोड़ी दूर आ गए समुद्रगढ़, जिसको गंगा सागर और द्वारकापुरी भी कहते हैं। इस स्थान का नाम समुद्रगढ़ क्यों पड़ा, पहले उसको सुन लेते हैं। श्री भागीरथ जी गंगा जी को इस स्थान से लेकर के जा रहे थे। जब गंगा जी को इस स्थान से लेकर के जा रहे थे, तो गंगा जी इस स्थान पर रुक गई, जो हमने बिल्कुल प्रथम अध्याय में सुना था, गंगानगर के छठे अध्याय में सुना था, जहां पर
गंगा ने ये कहा था कि ये जो चरण जल है, मैं आमार चरण जल, जार चरण जल, आमी भागीरथ, तार निज धाम सबे पूर मनरथ। जिसका निर्जल हूँ, जिनके चरणों का जल हूँ मैं, उसी के धाम में मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। और मैं यहाँ पर माघ मास में आई हूँ, फाल्गुन पूर्णिमा पे जाऊंगी। और फाल्गुन पूर्णिमा पर यदि कोई व्यक्ति श्री गौर पूजा करे, उपवास करी, सहस्त्र पुरुषेर सहजायतरी, सहस्त्र पुरुषेर संग करी, श्री गोलोक प्राप्ति होय यथा तथा मरी। ये गंगा जी का आशीर्वाद। गौर पूर्णिमा पर श्री महाप्रभु जी का पूजन, उनका उपवास और गंगा स्नान, ये तीन चीजों का वर्णन किया। ये तीन कार्य अगर हो जाएं, गंगा स्नान हम जो नहीं जा सकते हैं वो मंत्र के माध्यम से ही स्नान कर सकते हैं। तीन कार्य करने से क्या होगा? अपने पूर्व पुरुषों के साथ कहा जाएगा यथा तथा मरी, गोलोक जाएगा। अब वो गंगा जी जब जा रही थी, मार्ग में रुक गई, समुद्र मिलने आए उनसे। सम, गंगा जी तो वहां रुक गई उसी स्थान पर, क्योंकि गंगा जी का भी कल उपवास होगा। जैसे मनुष्यों का उपवास है, गंगा जी कह रही है मेरा भी उपवास है। तो फाल्गुन पूर्णिमा पे उपवास करने के पश्चात अगले दिन पारण करके मैं आपके साथ फिर चलूंगी, ऐसा गंगा जी ने कहा। तो इसी स्थान पर समुद्र गंगा जी से मिलने आए। जब समुद्र यहाँ पर आए तो जानवी ने एक दिन, गंगा जी ने एक दिन कहा था समुद्र से, जानवी बोले न सिंधु अति अल्प दिने, अभी थोड़े दिनों में, तब तीरे मोर प्रभु रहिबे विपिने, आपके तट पर मेरे प्रभु जो है निवास करेंगे। कब? जब महाप्रभु जी संन्यास ले लेंगे। पर एक बात समुद्र ने कही कि सिंधु बोले, सुन जानवी हमार वचन, सुन देवी हमार वचन, नवद्वीपे नाही छाड़ी कभू श्री सचिर नंदन। नवद्वीप छोड़ करके वो कहीं पर बाहर नहीं जाते। ऊपर से दिखता है कि महाप्रभु जी भ्रमिले देश देशांतरे, हम्म, कि ऊपर ऊपर से क्या दिख रहा है कि प्रभु जो है धाम छोड़ करके जा रहे हैं, संन्यास बन रहे हैं, सन्यासी होकर के अपना रसास्वादन कर रहे हैं, जगत जीवों का उद्धार कर रहे हैं। पर प्रभु कभी भी इस धाम को छोड़ करके नहीं जाते। कबू न छाड़े प्रभु ए मायापुर ग्राम। बाह्य रूप से दिख रहा है कि संन्यास ले रहे हैं, पर वो संन्यास लेते नहीं। संन्यास लीला उनकी नित्य लीला में नहीं आती है उनकी। तो सिंधु ने कहा नवद्वीप छाड़ी ना है कबू, शचीनंदन महाप्रभु कभी नवद्वीप छोड़ते नहीं है। कुछ दिन वो मेरे तट पे रहेंगे, पर अप्रत्यक्ष रूप में वो यहीं रहते हैं। जैसे कृष्ण कभी ब्रज छोड़ के नहीं जाते, ऐसे श्रीमन महाप्रभु जी कभी नदियां छोड़ के नहीं जाते। नित्य धाम नवद्वीप प्रभु रहे थाय, प्रकटो प्रकट लीला वेदे गाय। नित्य धाम नवद्वीप में वो रहते हैं, प्रकट प्रकट लीला जो है, कभी वो प्रकट हो जाते हैं, कभी अप्रकट हो जाते हैं, उसी स्थान पर ही रहते हैं। इसलिए मैं ही आपके यहाँ पर आकर के आश्रय लूंगा आपका। तो समुद्र ने यहाँ पर आकर के श्री गंगा जी का आश्रय लिया था। इसलिए इस स्थान का नाम क्या पड़ गया? समुद्रगढ़। दूसरा कारण समुद्रगढ़ का स्थान हुआ, इस स्थान पर राजा समुद्रसेन रहते थे। पूर्व काल में राजा समुद्रसेन यहाँ रहते थे और कृष्ण के परम भक्त थे। उनके मन में था, बड़ा कृष्ण भक्त कृष्ण बिना कुछ नहीं जाने, कृष्ण के बिना कुछ नहीं जानते थे। भीमसेन दिग्विजय करके पूरी पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। समुद्रसेन राजा ने विचार किया, कृष्ण तो पांडवों के अत्यंत प्रिय हैं, पांडव जन हर समय श्री कृष्ण के आश्रय में रहते हैं।
पांडवों पर विपत्ति आएगी तो कृष्ण उनकी रक्षा के लिए अवश्य आएंगे। मैं भीम को भयभीत कर दूं तो भीम दुखी होकर श्री कृष्ण को बुलाएंगे। कृष्ण दासों के वशीभूत होकर के समुद्रगण में आएंगे। तब मैं उनके श्याम रूप का साक्षात जो है दर्शन कर पाऊंगा। ऐसे राजा ने सारी अपनी पूरी सेना इत्यादि लेकर के युद्ध युद्ध के लिए चले, हाथी घोड़े लेकर के, और श्री कृष्ण को स्मरण करके चलाने लगे। भीम जर्जर हो गए, बड़े दुखी हुए, भयभीत हुए। भीम ने कृष्ण को बुलाया कि प्रभु आप हमारी रक्षा करिए, मैं समुद्र सेन के सामने युद्ध नहीं टिक कर पा रहा हूँ, हार गया तो लज्जा की बात होगी। तो पांडवेर नाथ कृष्ण पाई पर आ जाए, ये पांडवों के नाथ कृष्ण, ये दयामय, लज्जा की बात हो जाएगी अगर मैं हार गया तो। भीम के करुण स्वर को सुना, उनकी पुकार को सुन करके श्री कृष्ण वहां पर प्रकट हो गए। पर उन श्री कृष्ण के प्राकट्य को राजा समुद्र सेन के अतिरिक्त और कोई नहीं देख पाया। कैसा स्वरूप है कृष्ण का? नव जलधर रूप कैशोर मूर्ति, गले दोले वनमाला मुकुतार अति, सर्व अंग आभूषण अति सुशोभन, पीत्र वस्त्र परिधान अपूर्व घन। श्री कृष्ण नव जलधर कांति उनकी है, और अत्यंत उनकी शोभा जो है वर्धित हो रही है। गले में जो है माला इत्यादि धारण किए हुए हैं, पीत वस्त्र परिधान है, अपूर्व उनके अंग प्रत्यंग हैं, प्रत्येक अंग आभूषणों से विभूषित है। इस स्वरूप को देखा, राजा तो मूर्छित हो गए और सबसे पहले प्रार्थना करी, तुम्हें कृष्ण जगन्नाथ जगत जीवन। इष्ट दर्शन करने पर प्रार्थना स्वतः उदित होती है, उधार नहीं लेनी पड़ती उस समय। इसलिए साधक का अपना निज अनुभव जो होता है, वो निज अनुभव ही शास्त्र वाणी के साथ युक्त होकर के साधकों को अत्यंत अत्यंत लाभ जो है प्रदान करता है। निज अनुभव से युक्त होकर के जो बात कही जाती है उससे साधकों को विशेष लाभ होता है, वरना बात तो शास्त्र में लिखी हुई है। शास्त्र में होने पर भी जब तक निज भजन के साथ युक्त नहीं होती बात, तब तक साधकों को विशेष लाभ नहीं हो पाता है। इसलिए ही उन्हीं के सन्निकट रह करके या उन ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जिनको अपने जीवन में भगवान का अनुभव है, नहीं तो भजन का अनुभव है। भजन का अनुभव हो, भगवान का अनुभव हो, ऐसे लोग अपने अनुभव से युक्त कथा जब कहते हैं, तब वो कथा जो होती है उसका प्रभाव जो है वो सीधा मन पर नहीं, सीधा आत्मा पर पड़ता है। वो आत्मा को स्पर्श करने वाली होती है, पर उनका जीवन भी इसी प्रकार से फिर हो जाता है। जीवन को गठित भी और इसी प्रकार से कर देते हैं। समुद्र सेन ने उस रूप को देखा, बोला तुम्हें प्रभु जगन्नाथ जगत जीवन, पतित देखिया मोरे तब आगमन। अरे आपने मेरी स्थिति देखी। ये दैन्यतावश श्री राजा समुद्र सेन कह रहे हैं कि आपने मेरे को पतित देखा और आप यहाँ आ गए। मेरी आपकी आपको देखने की मेरी इच्छा प्रबल कैसे हुई, ये प्रश्न है। मैं नवद्वीप में वास करने वाला, मेरे को आपको देखने की इतनी प्रबल इच्छा उदय कैसे हुई? ये भी अपने आप में प्रश्न है, उसका स्वयं उत्तर दे रहे हैं। तव कीर्तन जगत जन कर, तव महिमा जगत जन कर कीर्तन, सुनी देखी वारे इच्छा है लतन। मैंने आपकी महिमा, आपके रूप सौंदर्य के विषय में आपके भक्तों से सुना, आपके वृंदावन के स्वरूप के विषय में आपके भक्तों से सुना। बराह पीड़ राम मत्तमृग तिलकम, कुंडल क्रांत कंडम गंजाक्षम कंपघंटम सत्सभगम सुधरस्तवेणुम, श्यामं शांतं त्रिभंगं रविकरवसनं भूषितजन्त्या वन्दे वृंदावनस्य युवति शतपथम ब्रह्म गोपाल वेशम। शत शत गोपियों से आप घिरे हुए,
अभूतपूर्व आपका सौंदर्य, कोटि-कोटि कामदेवों को अपनी आभा से निरस्त करने वाले नटवर वपु के समान आप जब ब्रज में विराजते हैं, इन सब कथाओं को मैंने आपके लोगों से सुना। आपके जन भृंग की भांति इन कथाओं का निरंतर गान करते हैं। भँवरा जैसे कमल के ऊपर बैठ करके वहाँ से मधु ग्रहण कर कर उस अपनी अपनी वाणी को गुंजार करता हुआ पूरे के पूरे वन में भ्रमण करता है। ऐसे ही आपके जन भी इसी ही प्रकार से ही उनसे मैंने आपके विषय में सुना, तो सुनी देखी बारे इच्छा, सुनने पर मेरी आपके प्रति इच्छा उत्पन्न हुई। तद कथा आक्षिप्त मनसो बब्रु जात संभ्रम। श्री यज्ञ पत्नियां इस बात को कह रही हैं कि उनकी कथा को सुना और सुनने पर ऐसा हुआ। तत्कथा आक्षिप्त मनसो, कृष्ण के विषय में इतनी बार सुना, सुनते 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 उनसे मिलन की इच्छा उदित हो गई। क्यों? समझ में आने लग गया मैं देह नहीं हूँ, समझ में आने लग गया वही मेरे इष्ट हैं। तो अगर ये पक्का समझ में आ रहा है वो मेरे इष्ट हैं, तो फिर मैं उनके बिना दर्शन के जीवित कैसे हूँ? इस लालसा को वर्धित करने वाले साधुओं की आवश्यकता है, जो कृष्ण मिलन की और अपने प्रयोजन तत्व के प्रति रुचि और लोभ उत्पन्न कराने वाले साधुओं की आवश्यकता होती है। प्रयोजन तत्व के विषय में केवल कहने वालों की नहीं, प्रयोजन तत्व के विषय में रुचि उत्पन्न कराने वाले, लोभ उत्पन्न कराने वाले साधु। ऐसे साधु जो श्रीमती राधिका के दास्य के प्रति लोभ की उत्पत्ति करा दे। सहज नहीं है ऐसा व्यक्ति मिलना, उसके लिए योग्यता, पवित्रता अवश्य है। एक स्तर तक जब ये सब चीजें होंगी, तब श्री भगवान जो है अपनी करुणा करके किसी ऐसे जन को हमारे समक्ष जो है प्रकाशित कर देंगे। कृष्ण गुरु जी कहा करते थे हमेशा एक बात, पूरी ब्रजमंडल परिक्रमा करो, क्या फल मांगो, क्या? कि मुझे शुद्ध रसिक वैष्णवों का संग प्राप्त हो। ये सबसे बड़ी प्रार्थना है, ये सब प्रार्थनाओं का मूल है। तो मैंने सुना आपके विषय में, और सुनते सुनते आपको देखने की इच्छा मेरे मन में हो गई। परंतु प्रभु, मेरा एक व्रत था कि मैं नवदीप नहीं छोड़ूंगा, पर आपने कृपा करके क्या किया, अपने रूप को यहाँ प्रकाशित कर दिया। मैंने आपका रूप देख लिया। अब मैं नवदीप में, आपके इस नवदीप में आविर्भूत होने पर मैं आपका दर्शन करूंगा। बोला आपने मेरे व्रत की रक्षा भी कर ली। नवदीप पे कृष्ण रूप हरि लो, नवदीप में आप कृष्ण रूप में आ गए। अब मैं, एक और इच्छा है मेरी कि मैं गौरांग हूँ न मोर अक्षर गोचर, मैं श्री गौरांग रूप को देखना चाहता हूँ। केवल ये कहना ही मात्र था उनका कि मैं गौरांग रूप में आपको देखना चाहता हूँ। इतना मात्र केवल कहने से ही राजा समुद्रसेन को सर्वप्रथम तो राधा कृष्ण लीलामय माधुर्य उज्ज्वल राधा कृष्ण की लीलाओं का दर्शन किया। क्यों? जो पूर्व काल में यह कृष्ण राधया कुंजे विलसत कृतवान पुरा, गदाधर संयुक्त स गौरव वसती भुवि। जो पूर्व काल में श्रीमती राधिका के साथ संयुक्त होकर के कुंज में नाना प्रकार की लीलाएं संपादित करते थे, अभी वह श्री गदाधर जी के साथ संयुक्त होकर के वसती भूमि भूमि पर निवास कर रहे हैं, ऐसा श्री सारम भट्टाचार्य जी कह रहे थे। कृष्ण रूपम परित्यज्य, कृष्ण रूप को त्याग दिया और कलो गौर बभूव, कलो कले कलयुग में गौर रूप को धारण किया। तम कृपा परमानंदम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने अपना पीताम्बर त्याग दिया। हम्म, पीतांशुक परित्यज्य षोडंबर धरोति यः। पीताम्बर त्याग करके अरुण वर्ण के संन्यास वस्त्र को जो है उन्होंने जो है धारण किया है। ऐसे श्रीमन महाप्रभु जी अवतीर्ण पुनः कृष्ण श्री गौरचंद्र सनातन।
कृष्ण ही पुनः श्री गौरचंद्र के रूप में अवतरित हुए और क्या देखा? मग्न पाप त्रिभागे अस्मिन त्राणस्य हेतवे। पृथ्वी के एक तिहाई अंश को पाप में मग्न होता हुआ देख करके पुनः वो आविर्भूत हुए हैं। इसलिए जिनकी भक्ति जिनकी भक्ति चैतन्य महाप्रभु में है, उसके विषय में बताया गया कि चैतन्य चरणाम्बोजे यस्यास्ति प्रीति अच्युता, जिसकी चैतन्य महाप्रभु में प्रीति होती है, वृंदाटवीशयो तस्य स्यात् भक्ति शत जन्म भी। उनकी श्री राधा कृष्ण में भक्ति जो है अनंत काल तक उदय हो जाती है। और जिनकी श्रीमती राधिका में भक्ति है, दोनों बात कही गई। हम्म? यथा श्री राधा चरणाम्बोज भक्ति स्यात् प्रीति लक्षणा, प्रेम लक्षणा भक्ति जिनकी श्रीमती राधिका में है, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता कि यथा श्री राधा चरणाम्बोज प्रीति स्यात् ये भक्ति स्यात् प्रेम लक्षण तथैव श्री कृष्ण चैतन्य वर्धते मधुरारति, उनकी श्रीमद् महाप्रभु जी में रति अवश्य ही होएगी, अवश्य ही उनकी होएगी। तो आपने तो मेरे को अपने श्री कृष्ण रूप के दर्शन तो करा ही दिए, अब आप मेरे को अपने गौर रूप के दर्शन कराइए। गौर रूप दर्शन कराने से पहले, क्योंकि समुद्रगण ब्रज का कुमुद वन है, बिल्कुल ही इसके सामने है चंपाहाटी जो ब्रज का खादिर वन है, इसलिए एक परिक्रमा बनाओ नवद्वीप की सब लोग मिल करके अगले दिसंबर में 15-20 लोग चलो, एक हफ्ते के लिए इन सब चीजों का वहां पाठ करें, वहां इस चीज को सुने, धाम के प्रति संबंध युक्त हो, भ्रमण करने के लिए नहीं केवल, ये सब परिक्रमा की व्यवस्था करें। 6-7 दिन वहां इन चीज को सुने, मायापुर इत्यादि स्थानों पर और भी जो गौड़ मंडल के स्थान हैं। तो श्री कुमुद वने कृष्ण सखीगण सने, अपरान लीला करे गिया गोचारण। कुमुद वन में मध्याह्न दोपहर का समय है, वहां पर श्री कृष्ण सखियों के साथ लीला कर रहे हैं, गोचारण करते करते ये क्षण मात्र के लिए उनके सामने प्रकटित हुआ। क्षण के सही लीला, क्षण का हैल सही लीला दर्शन, क्षण मात्र के लिए आई और फिर वो लीला क्या हो गई, दूरीभूत होगी। और उसके पश्चात जो ही लीला दूरीभूत हुई, अंतर्ध्यान हुई, श्री गौरांग रूप हेरे भरी आनैन, वहीं पर ही श्रीमद महाप्रभु जी वहां पर प्रकट हो गए। महासंकीर्तन हो रहा है, महाप्रभु जी नृत्य कर रहे हैं पार्षदों के साथ, और पुरट कांति अति मनो, पुरट सुंदर कांत अति मनोहर, नयन माताए कापायन अंतर, अभूतपूर्व उनका सौंदर्य है, नेत्रों को मत्त बनाने वाले उनकी कांति। कपात धरणी चले सकल भाव मूर्छित, जगत त्रय जगत त्रय विभूषणो परम धाम नीलांचल, मनोहर मनोहर नटती स्वयं गौरचंद्र, जगत त्रय विभूषणो परम धाम नीलांचल, मुदा हृदय पंकज जलद कांति आलिंगितम पपात धरणी तले, सकल भाव सम्मूर्छित। ऐसी अभूतपूर्व अपने परिकरों के साथ उनका नृत्य, वो श्रीमद महाप्रभु जी के स्वरूप को देखा जो नेत्रों को मत्त बनाने वाला है। श्रीवास हौला चतन भूमि पड़िला जीव तखन, मधुर 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 मृदंग बाजे कि संकीर्तन सुविराजे, पूर्व लीला हौल विस्तार। अभी ये तो कहाँ कब की घटना है, और महाप्रभु ने तभी दर्शन दिया। कहाँ कहाँ के भक्तों को, सत्युग का कहाँ ब्राह्मण है, कहाँ बल्लाल देव की काम है, कहाँ पृथुकुंड को पा चला श्री भगवान पृथु को, कहाँ सप्त ऋषियों को पा चला, क्योंकि इस सारी लीलाओं से यही बात प्रकाशित हो रही है, नवद्वीप की नित्यता। राजा ने उस रूप को देखा, धन्य मानने लगे, और थोड़ी देर में वो लीला अदृश्य हो गई, दुखी हुए,
भीमसेन को ये दिखाई नहीं दे रही थी। वो मन में विचार कर लगता राजा भयभीत हो रहा है। भीम और बल दिखाने लगे पर राजा समुद्रसेन तो संतुष्ट हो गए। संतुष्ट हो गए। भीमसेन कर लेकर के दूसरे स्थान पे चले गए। ये है समुद्रगढ़ की लीला। कल जो है हम इसके बिल्कुल आग सामने ही श्री चंपाहट है, जहाँ पर श्री जयदेव गोस्वामी जी का स्थान है। उनकी उस लीला को श्रवण करके फिर द्वादश अध्याय के अंदर ऋतुद्वीप, जिसे रातुद्वीप भी कहते हैं, कोबाला स्थान, जहाँ पर नित्यानंद प्रभु जी अपने सख्य भाव में विभावित हुए, और वो स्थान राधा कुंड और श्याम कुंड भी है। जैसे ये जो स्थान हमने आज श्रवण किया, यहीं पर हमारे गुरु जी का हमारे त्रिविक्रम महाराज जी के साथ बड़ा जो है प्रेम कलह होता था। जो त्रिविक्रम महाराज जी पक्ष लेते थे श्री भीमसेन का, श्री गुरुदेव पक्ष लेते थे श्री समुद्रसेन का। पूर्व पक्ष क्या है? पूर्व पक्ष ये है कि भीमसेन नित्य उनके कौन है? भगवान के नित्य पार्षद हैं। और समुद्रसेन तो साधक हैं। तो साधक और नित्य पार्षद में कौन श्रेष्ठ हुआ? बोले भीम हुए। गुरुदेव कहते हैं बात तो आपकी सही है, पर सिद्ध होने पर भी फिर वो पांच पांडव के रूप में राधा कुंड पे क्यों जो है इस समय प्रार्थना कर रहे हैं ब्रज में प्रवेश करने की? तो ये सब हास प्रेम कलह होता था। समुद्रसेन को ब्रज के श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त हुए। समुद्रसेन को श्रीमद् महाप्रभु जी के दर्शन प्राप्त हुए। तो तारतम्य के दृष्टिकोण से तारतम्य करने का अधिकार उन्हीं लोगों का ही है। भीम भी जो है नित्य पार्षद ही है। तो तारतम्य के दृष्टिकोण से गुरुदेव ये स्थापित करते थे कि समुद्र सेन की जो बड़ा प्रेम कलह होता था, उसको जाकर के वीडियो पर देखोगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा लड़ाई चल रही है। और ऐसा ही वृंदावन में भी होता था बार बार, क्योंकि वो लोग अपने स्वरूप में स्थित होकर के प्रेम कलह कर सकते हैं। हम लोग स्थित नहीं है, हम उसको झगड़ा बना देंगे। ये नीचा वो ऊंचा, स्थित तो है नहीं, स्वरूप बोध तो है नहीं। स्वरूप बोध ना होने के कारण क्या होगा? रस को भी हम लोग द्वंद का बाजार बना देते हैं और स्वयं को ही श्रेष्ठ स्थापित करने लगते हैं। जबकि नवद्वीप धाम महात्म्य के अंदर आज जो मोद्रुम द्वीप परिक्रमा गई, निषाद राज गुहक के रूप में आए थे। जो राम जी की लीला में निषाद राज थे, उसका वर्णन हम आगे सुनेंगे। क्या नाम था? विप्र भट्टाचार्य। सदानंद विप्र भट्टाचार्य नाम तार। सदानंद विप्र भट्टाचार्य वही गुहक जो जिन्होंने राम लक्ष्मण जी से पूछा था कि सीता जी और ये भूमि पर लेटे हुए हैं। लक्ष्मण जी ने कहा था को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग कर तो पूरी शिक्षा दी थी। वो गुहक ही मोद्रुम द्वीप में फिर श्री राम जी के उपासक के रूप में आए थे, श्री सदानंद भट्टाचार्य के रूप में। और जब महाप्रभु जी का जन्म हुआ था, प्रभु जन्म लीला जब भयल तखन, जब जन्म हुआ था तो महाप्रभु जी का दर्शन करने के लिए मायापुर गए थे। और परम साधक विप्र चिन्हे देवगणे, वो समझ गए तो देवतागण भी दर्शन करने आ रहे हैं। तो जब वो वापस अपने स्थान मोदरुम द्वीप में आए और उन्होंने अपना इष्ट मंत्र किया, इष्ट मंत्र ध्यान देखें श्री गौरांग सुंदर, जिस मंत्र से राम जी की उपासना करते थे उसी मंत्र से श्री गौर सुंदर का दर्शन उनको हुआ कि सिंहासन बसी आछे श्री गौरांग राय, ब्रह्मा आदि देवगण चामर ढुलाय, चामर ढुलारे ब्रह्मा जी इत्यादि। और फिर पुनः देखी, फिर बाद में क्या देखा? फिर श्री रामचंद्र को देखा, निकटे लक्ष्मण सह श्री अनंत धाम, वामे सीता भक्त सन्मुख हनुमान। हनुमान जी बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं। और देखिया हयल विप्र प्रभु तत्व ज्ञान, जिस मंत्र से राम जी की उपासना करते थे वही मंत्र से गौर सुंदर दिखे इष्ट मंत्र में। फिर पुनः देखा तो श्री रामचंद्र दिखे। तो ये पर तत्व की बातें बड़ी अलग किस्म की होती हैं। हम लोग झगड़ा मचा देते हैं इन सब चीजों पर, समझ तो आता नहीं।
संजय प्रभु कल एक अच्छी बात कह रहे थे कि पहले के समय में, प्रभुपाद जी के समय में शिक्षा होती थी पूरी। गौड़ीय मठ को रिप्रेजेंट करने के लिए 50-60 ग्रंथ पढ़ाए जाते थे। परीक्षा होती थी, पास होने के बाद फिर कोई व्यक्ति कहता था। आजकल तो बस अब चल ही रहा है ना कि कहीं से थोड़ा सुन लिया और बस फिर अच्छा, गोष्ठी का नुकसान नहीं है, गोष्ठी करने में कोई संदेह नहीं। पर ये सोशल मीडिया पे हर 2-4 बात पकड़ के हर आदमी लाइव करे जा रहा है ना? उसमें कुछ ही बोले जा रहा है। तो वो ये जो सरलीकरण हो गया है चीज़ों का, वो ठीक नहीं है, क्योंकि धैर्य नहीं है किसी में। और कहीं न कहीं आंतरिक रूप में स्व प्रतिष्ठा की लालसा बनी रहती है कि भई मेरे को, मैं भी आऊँ, मैं भी बताऊँ, ये सब करूँ, सब करूँ। इन सब चीज़ों से व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। अनुभव कुछ हो जाए, भगवान तुम पर कृपा कर दें, गुरु वैष्णव आदेश दे दें, बुला लें, तब तो इस प्रचार के मार्ग को स्वीकारना चाहिए, वरना अपनी स्वतंत्र बुद्धि से इन सब चीज़ों को करने में कोई लाभ नहीं होता है। गोष्ठी कर सकते हो, 10, 20, 15 लोगों को बैठ कर के आराम से, उसमें कोई वो नहीं है। पर वो प्रचारित हो जाए, प्रसारित हो जाए, इन सब प्रपंचों से दूर ही रहना चाहिए। ठीक है? चलो, श्री गुरुदेव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समस्त रूपान गुरु परंपरा की जय। भुवन मंगलकार राम संकीर्तन की जय। भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय। सर्व विघ्न विनाशक भगवान नृसिंह की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जो की जय। श्री नवदीप धाम महात्म्य ग्रंथ की जय। श्री नवदीप धाम परिक्रमा खंड की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। ताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। चलो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो वहां पर नहीं जा पाए वो यहाँ रहकर कल गौर पूर्णिमा का उत्सव किस प्रकार, मतलब हमें हमारी दिनचर्या स्पेशली कल के वही दिन कैसी भजनाम होनी चाहिए? संकीर्तन कथा, बस और क्या, यही है। ये सबसे बड़ा उत्सव है। रूप गोस्वामी जी ने भी कृष्ण जन्माष्टमी मनाई होगी, गौर किशोरदास बाबा जी ने भी मनाई होगी। किस प्रकार से मनाई होगी? कथा कीर्तन के अतिरिक्त और कुछ नहीं। और अवश्य ही अभिषेक के लिए जो भी सन्निकट मठ है वहां जाओ, जहाँ जाना है, जहाँ जहाँ आश्रित हो वहां जाओ, तो जहाँ जा सकते हो वहां जाओ। जी गौर पूर्णिमा का उत्सव, अभिषेक इत्यादि भक्तों की सन्निधि में ही संभव पर हो, जिसके लिए मनाना चाहिए। नहीं तो जो जहाँ स्थित है अपने ही घर में श्री भगवान का अभिषेक करे। ये तो एक रूपरेखा हो गई है। अब इसका आंतरिक भाव क्या है? अंतर्भाव तो यही ही है कि उत्सव आता है, प्रेरित करता है, पर प्रेरणा के पश्चात वो उत्सव का जो दीर्घकालीय प्रभाव है वो होता नहीं। तो इस दिन व्यक्ति को कुछ संकल्प लेना चाहिए कि मैं आज के बाद अपनी नाम संख्या को बढ़ाऊंगा। ये महाप्रभु जी को प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय है। गुरु जी कहा करते थे इस बात को। बहुत लोग गौड़ी मठ में आते हैं, देखते हैं यार यहाँ तो बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, हमें भी संस्कृत सीखनी चाहिए या कुछ विद्वत्ता कर, तो वो उस चक्कर में चले जाते हैं, जबकि महाप्रभु जी ने कोई चीज कही नहीं। अगर तुम्हें भगवान ने वैसा बनाया ही होता तो बना देते, और नहीं बनाया वैसा, सरल रूप में हरि नाम करो, ठाकुर जी का अभिषेक करो, प्रार्थनाओं को पढ़ो, महाप्रभु जी से संबंधित जो अष्टकम है उन अष्टकमों को पढ़ो। हमारे बॉडी की कुछ में जो अष्टकम है, भक्तों ठाकुर जी ने इस धाम को प्रकाशित किया, भक्तों ठाकुर जी का स्मरण करो। मानसिक ही श्री योग पीठ में श्रीमद् महाप्रभु जी का दर्शन करो, क्योंकि मानसिक श्री शचि मैया, श्री जगन्नाथ मिश्र जी, इनके प्रति नति
इनको प्रणाम इत्यादि करो, इनका जो विग्रह वहां पर है उस विग्रह का चिंतन करो, वहां पर नीम वृक्ष की जो धूली है उस धूली को अपने मस्तक पे लगाओ, विग्रह जो श्री योग पीठ में है उसका चिंतन करो। और नित्यानंद प्रभु जी महाप्रभु जी का आशीर्वाद जो दिया कि परिक्रमा समाधिया जय मायाजन, जय जय महाजन, नवद्वीपे मायापुर करे गमन, परिक्रमा समाप्ति होने पर अंतर्द्वीप मायापुर में जो भी जाता है, निताई चैतन्य तार कृपा वितरिया, महाप्रभु नित्यानंद उन पर अवश्य कृपा करते हैं और भक्ति अधिकार दिया, पद छाया दिया, भक्ति अधिकार उसको प्रदान करते हैं। तो जो शरीर से नहीं जा सकते वो मानसिक रूप से करेंगे और भक्तों के यहीं से ही कुछ सेवा धन इत्यादि भेज करके उनकी सेवा करें। किसी को भेजना हो तो मेरे को बता देना, जो मैं भी भेज रहा हूँ तो सबके इकट्ठे भेज दूंगा। यहीं से ही जो गौर पूर्णिमा का उत्सव है जिसमें तो हजारों लोग आते हैं, उसमें अपना योगदान यहीं से ही जो है प्रदान कर देना। और मुख्यतः कथा कीर्तन और जो अभिषेक है, जो नदिया उदयगिरी पूर्ण चंद्र गौर हरि, इसको ले लेना श्री चैतन्य चरितामृत से। अद्भुत कीर्तन है, इस कीर्तन को अभी से ही प्रिंट निकाल करके अपने पास रख लो। चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु जी के जन्म के समय नदिया उदयगिरी पूर्ण चंद्र गौर हरि कीर्तन ले लेना और इसके एक एक प्यार का पाठ करो। और इसके एक एक प्यार का पाठ करते हुए 27 प्यार हैं शायद उसके अंदर, उन 27 प्यारों का चिंतन करो महाप्रभु जी के जन्म के समय। जिसके पास अगर चैतन्य भागवत है तो चैतन्य भागवत का पाठ करो, नहीं तो कल क्या करेंगे, हम चैतन्य भागवत का ही पाठ, कल तो वैसे ही अभिषेक को तो 3 साढ़े 3 बजे तो ग्रहण ही लग रहा है, तो अधिकांश लोग तो मठ में ही चले जाएंगे। तो कल सुबह के समय 12-1 बजे के आसपास हम 1-1.5 घंटे के लिए चैतन्य भागवत से जो महाप्रभु जी का जन्म लीला है, उस जन्म लीला के पश्चात वृंदावन दास ठाकुर जी ने जन्म के कुछ कीर्तन भी गाए, ये सब अपना पाठ करो। गंगा जी की स्तुति करो, विशेष करके गंगा जी की स्तुति करो, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे इत्यादि इसकी स्तुति करो। तो भगवान महाप्रभु जी, उनके परिकरों का चिंतन, और वही कि आप जिस वस्तु को हमें देने आए उस वस्तु का अधिकार नहीं है, पर दीन उद्धार प्रभो त्वम याचयाचो समर्थ त्वम। हम जानते हैं कि दीनों का उद्धार करने में आप समर्थ हैं। दीन उद्धार समर्थ त्वम याचयाचे, पुनः 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 मैं आपसे जो है याचना करते हैं कि पतित तरण नाम, आप तो पतित तरण नाम है आपका, पतित तरण नाम तब हम भजे, अवतीर्ण गौर कलो यवनादय कुजातय। आपने कलयुग में अवतीर्ण होकर के यवनों को भी, या जिन स्थानों पर यस्मिन देशे धर्माचरण कुलादे कुलादे नास्ति वे, जिन देशों में कुल आचरण नहीं था, धर्म इत्यादि कुछ नहीं था, तथापि धन्य तद्देशो नाम संकीर्तनाथ, रे आपने नाम संकीर्तन के माध्यम से उन देशों को भी जो है तार दिया, आपने उन देशों का भी जो है उद्धार आपने कर दिया। और इन सब में भी जो आपके भक्त है ना, उनका चरित्र बड़ा अद्भुत है। सर्वे महंत किल कृष्ण तुल्या, आपके जो महंत जन है वो कृष्ण के आपके ही समान है कि संसार लोकान परितारयंती। आपका चरित्र तो अद्भुत है ही। से चैतन्य चरितामृत का पाठ करो, महाप्रभु जी की लीलाओं का पाठ करो, अंत लीला का पाठ करो पूरा, उसमें बहुत बातें हैं। तो ये सब करोगे तो चित्त वृत्ति अत्यंत सहजता को जो है प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। जी प्रभु जी। प्रभु जी, आप नवद्वीप नहीं गए? नहीं। अच्छा, मेरे को लगा वहीं पर है। तो कल आप मठ नहीं। मठ में प्रोग्राम होगा फिर हमारा कथा कीर्तन हाँ का? हाँ, 3:30 बजे, वो 3 साढ़े 3 के आसपास जब ग्रहण लग रहा है
उस समय तो प्रभु जी कीर्तन शुरू करा देंगे, वो चलेगा कोई 6 साढ़े 6 बजे तक कीर्तन चलेगा। कथा तो मेरे ख्याल से उस समय तो नहीं होएगी। प्रभु जी बात तो मेरे को पता नहीं, संध्या को तो मैं रोज़ ही जा रहा हूँ। पूछ लूँगा वैसे मैं उनसे कल क्या करेंगे, फिर उसके बाद तो अभिषेक ही है। अभिषेक हो जाएगा, अभिषेक के बाद कथा होएगी, थोड़ी देर के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। वरना प्राय तो प्रभु से पूछूँगा, वो चैतन्य भागवत का पाठ जो है वो शुरू ही कर देते हैं सुबह। तो देखता हूँ, मेरे को पता नहीं क्योंकि मैं पहली बार यहाँ पर हूँ, 15 साल में कभी यहाँ पर रहा नहीं। जब से गुरुदेव से दीक्षित हुए तब से लेके आज तक हर वर्ष नवदीप गए। तो पता नहीं यहाँ पर क्या होता है, पर रोज़ तो जा ही रहा हूँ संध्या को मैं कथा मठ में। और तिथि वाले दिन क्या होता है, कल इतना मेरे को बोला था कि अभिषेक का समय 6 साढ़े 6 बजे जो भी है, साढ़े 6 से 7 के बीच में रहता है। तो ग्रहण ज्यों समाप्त होगा, उसके पश्चात फिर अभिषेक करेंगे और ग्रहण शुरू मेरे ख्याल से 3 बजे के आस-पास ऐसे ही हो रहा है। हाँ जी। ठीक है ना? ठीक है प्रभु जी, शेयर कर दीजिएगा जो भी डिटेल्स हो। हाँ, ठीक है। ठीक। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत सब। प्रभु जी, वसु प्रभु जी को मैंने मैसेज किया था क्योंकि तब पता नहीं था आप जा रहे हैं कि नहीं, तो फिर उनको सेवा उन्होंने नंबर दिया था, उसपे मैंने सेवा दी थी। ठीक है, सही है। जी, जी। चलो, हरे कृष्ण।